नमस्कार। मेरे साथ हैं इस वक्त जिला उपाध्यक्ष अनुसैया रघुवंशी जी, जो सक्षम में जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। आज सूरदास जयंती समारोह यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहाँ पर बड़ी संख्या में दिव्यांग आए, क्या कहना चाहेंगे आप? सक्षम जैसा कि नाम से ही है, समदर्शी क्षमता विकास। दिव्यांगता कोई कमी नहीं है, बल्कि जीवन में एक प्रेरणा देती है कि आप अपने सारे गुणों से, कमी से नहीं, बल्कि एक आप में दिव्यता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। सूरदास जी के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि उनने मतलब अंधत्व, या हम कहें कि कहते हैं कि सूरदास जन्म अंधे थे, लेकिन उन्होंने इतना सचित्र वर्णन किया है, लगता नहीं कि उन्हें दिखाई ना देता हो। कृष्ण की लीलाओं का जैसे शुरू में हम जब वो माखन खाते हैं और मुंह लिपटा होता है, दधी मुख लिपटे, यशोदा मैया उन्हें मुस्कुराती हैं, तो उसका उन्होंने इतना वर्णन ऐसा किया है जैसे कि सामने देखकर वो कह रहे हो। तो ये उनमें दिव्य दृष्टि का हम कह सकते हैं कि अनुभूति थी उनमें। इसके अलावा जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, जब माखन चोरी के लिए घर घर जाते हैं तो एक बार पकड़े जाते हैं और माँ यशोदा खड़ी रहती हैं, तो वो तुरंत बात को पलट देते हैं और कहते हैं कि मैया, मैं इतना इतना दूध पीता हूँ तो अभी मेरी चोटी अभी तक छोटी है, क्यों है? तो वो वर्णन भी सूरदास जी ने इतना अच्छे से किया है कि हम बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सामने ही देख रहे हैं। और थोड़ा आगे बड़े होते हैं, जब वो राधा जी को देखते हैं तो राधा जी से मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, तू कौन गाँव की छोरी कौन की है बेटी, ब्रज कबहू तुम ही ना देखी। और जब राधा जी बोलती हैं, हम काहे ब्रज की गलियन में आवत, हम खेलत अपनी पौरी। मतलब हम क्यों ब्रज की गलियों में आएंगे, हम तो अपनी पौर में मतलब आंगन में ही खेलते रहते। सुनत रहे नंद को ठोटा, करत दधी माखन चोरी। ये रही, अभी तो अपने दिव्यांग को लेकर काम कर रहे थे, किस तरह की समस्या आपको नजर आ रही थी अभी? मुख्य समस्या जो हम दिव्यांगताओं की हल कर रहे हैं वो ये है कि हमारे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, इस पर हम दृष्टि डालते हैं। और हमारे पूरे सक्षम के द्वारा हम उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। और साथ ही आगे आगामी कार्यक्रम है जिसमें कि हम सिलाई केंद्र के द्वारा सिलाई सिखाएंगे, कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी करेंगे, ताकि ये लोग स्वावलंबी बन सकें। इसी क्षेत्र में हम लोग सक्षम के द्वारा आगे कार्य करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए जिला उपाध्यक्ष उन्होंने बताया कि दिव्यांग को लगातार काम करेंगे और जो भी नई सरकार आएगी, जो भी जनप्रतिनिधि आएगा, वो दिव्यांग की उन समस्या को ज़्यादा जाने जो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं, जैसे पेंशन को लेकर भी लगातार दिव्यांग लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, हमने देखा है। और जो नए जनप्रतिनिधि आए उन मांगों को जरूर पूरा करें। ये संगमरमरी अलमारियां और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान, इसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में गुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 4 लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स, और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस।
और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है, चाहे शादी विवाह हो या घर में ज़रूरी आइटम आपको लेना हो, गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र